महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने थोड़ी देर पहले ही इस्तीफा दे दिया है। सीएम उद्धव ठाकरे के घर जाकर अनिल देशमुख ने इस्तीफा दिया है। अब से कुछ ही देर पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ वसूली कांड में सीबीआई जांच के आदेश दिए थे और उसके ठीक 2 से 3 घंटे बाद गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इस वक्त हमारे साथ संवाददाता विनोद जगदाले हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद, अब देखना यह बहुत जरूरी है, गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस्तीफा दे दिया है। अब गृह मंत्री किसका होगा महाराष्ट्र की सरकार में? फिर से एनसीपी का होगा, इस बार शिवसेना आजमाएगी और खासकर एनसीपी और शिवसेना के अब रिश्ते आगे क्या रहने वाले हैं, क्योंकि यहां पर सरकार की इमेज को नुकसान पहुंचा है अनिल देशमुख की वजह से। देखिए, सरकार की इमेज को धक्का जरूर पहुंचा है, लेकिन जब तक शरद पवार है तब तक सरकार में कोई खतरा फिलहाल नजर नहीं आता है। लेकिन एक सबसे अहम बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, अनिल देशमुख ने इस्तीफा दे दिया है। अब इस इस्तीफे के बाद 2 बड़े नाम निकल के सामने आए हैं। एक नाम है दिलीप वलसे पाटिल और दूसरे जयंत पाटिल। दोनों शरद पवार के खासम खास है और दोनों फिलहाल कैबिनेट मंत्री हैं। उनके पास अलग विभाग है, अब उनको शायद इसकी होम मिनिस्ट्री का जिम्मा दिया जा सकता है। दूसरे एक मंत्री का भी नाम सामने आया है, वो है डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड। उनके पास गृह निर्माण मंत्रालय है, उन्हें भी इस नाम पर भी विचार किया जा सकता है। लेकिन 2 प्रमुख नाम है, दिलीप वलसे पाटिल और दूसरा जयंत पाटिल। ये 2 नाम एनसीपी के निकलकर सामने आ रहे हैं। आपने बात की रिश्तों पर, रिश्तों में खटास तो जरूर है, लेकिन इससे सरकार को कोई खतरा नहीं है। शिवसेना चाहती थी कि होम मिनिस्टर का इस्तीफा हो, क्योंकि इससे पहले शिवसेना के एक मंत्री का इस्तीफा हुआ है एक अन्य मामले में, तो कहीं ना कहीं मंत्रियों पर आरोप होते हैं, तो इसमें इस्तीफा देना जरूरी है, जो कि पहले सरकार में नहीं होते थे। ये भी देखने वाली बात है, और ये बात हम नहीं, ये बात सत्ता पक्ष ही कह रहा है, क्योंकि कई घोटाले के आरोप फडणवीस सरकार में भी लगे, लेकिन मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों का बचाव करते नजर आए, उन्हें क्लीन चिट देते आए। लेकिन शिवसेना कहते कि सरकार में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जनता की सरकार है, तो इस्तीफा देना चाहिए। फिलहाल कांग्रेस ने इस इस्तीफे पर कोई बयानबाजी नहीं की है, लेकिन जल्द ही नाना पटोले जो प्रदेश अध्यक्ष है वो विनोद आपने जो बड़ी खबर दी है वो अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि दिलीप वलसे पाटिल नए गृह मंत्री बन सकते हैं। इस तरह की अटकलें अब सामने आ रही है, क्योंकि अनिल देशमुख ने गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। लगातार कई नामों के चर्चा चल रही है, कई नामों पर अटकलें लगाई जा रही हैं। अब यह कहा जा रहा है कि दिलीप वलसे पाटिल महाराष्ट्र के नए गृह मंत्री बन सकते हैं। विनोद जगदाले हमारे साथ बने हुए। विनोद, जिस तरह से आप कह भी रहे थे, दिलीप वलसे पाटिल अब नया नाम गृह मंत्री के तौर पर सामने आ रहा है। देखिए, 2 नाम सामने आ रहे हैं। दिलीप वलसे पाटिल जो पुणे के खेड़ आंबेगांव चुनाव क्षेत्र है, वहां से लगातार 6ठी बार वो चुनाव जीते हैं। शरद पवार के खासम खास, एक जमाने में शरद पवार के वो पीए हुआ करते थे, लेकिन बाद में शरद पवार के साथ जुड़े वो पार्टी का काम करने लगे। सबसे साफ और छवि वाले वो नेता हैं। उनकी खास बात यह है कि वो सोशल मीडिया हो या मीडिया है, उससे काफी दूर रहते हैं और अपना काम वहां पर करते हैं। दूसरा एक बड़ा नाम यहाँ पर है, वो है जयंत पाटिल, प्रदेश अध्यक्ष है, सांगली डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। अब हाल फिलहाल में उन्होंने सांगली का मेयर, भाजपा का बहुमत होते हुए भी वहां पर महाविकास आघाड़ी का मेयर बनाया, और उनका काम पूरे महाराष्ट्र में फिलहाल जारी है। वो प्रदेश अध्यक्ष के साथ मंत्री पद की भी जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। प्रशासन पर उनकी सबसे अच्छी पकड़ है वो जयंत पाटिल की है, और जयंत पाटिल इससे पहले कई मंत्रालय को अच्छा न्याय दे चुके हैं। इसलिए शरद पवार की पसंदीदा 2 ही नाम फिलहाल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में है, एक जयंत पाटिल और दूसरे दिलीप वलसे पाटिल। 2 पाटिल में से कौन सा पाटिल अब सूबे का गृह मंत्री होगा, ये देखना होगा। जी, और विनोद, ये भी एक सवाल यहां पे बनता है, क्योंकि किसी भी प्रदेश में एक मुख्यमंत्री का पद और दूसरा गृह मंत्री का पद, इन दोनों में तालमेल बहुत जरूरी था। लेकिन जैसे ही अनिल देशमुख पे आरोप लगे थे और उसके बाद एक एक परतें खुलने लगी थी, तो ये साफ तौर से हो गया था, शिवसेना ने साफ तौर से पेश कर दिया था कि हमें बहुत सारी ऐसी चीजों का कोई भी पता नहीं था जो अनिल देशमुख कर रहे थे। अब अगर नए गृह मंत्री आते हैं तो वो तालमेल बैठेगा मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के बीच?
देखिए, मुख्यमंत्री गृह मंत्री में तालमेल होना काफी जरूरी है, वो सूबे के लिए काफी जरूरी अहम होता है। अब जो नया गृह मंत्री बनेगा उससे जरूर सीएम का तालमेल बैठेगा और बैठना जरूरी भी होगा, क्योंकि अगर सरकार चलानी है, क्योंकि अन्य कई मामलों पर आगे बढ़ना है, तो जरूर दोनों में तालमेल होना काफी जरूरी है। और मैं जिन दो नामों का मैंने आपको जिक्र किया है, वो दोनों नाम इस राजनीति में माहिर नाम है। बड़बोलापन उनमें कम नजर आता है और काम ज्यादा। तो कहीं ना कहीं अब ये दो नाम निकल के सामने आए हैं और शिवसेना भी इन नामों को ना नहीं कहेगी, लेकिन ये मंत्री पद जो कोटे का है वो एनसीपी का, एनसीपी कोई भी नाम देगी, वो नाम फिलहाल शिवसेना को वहां पर मंजूर करना पड़ेगा। देखिए, 2 मंत्री पद खाली है, दोनों कैबिनेट मंत्रालय फिलहाल खाली है, तो जल्द से जल्द या कह सकते हैं इस महीने के अंत तक या अगले कुछ दिनों में यहाँ पर 2 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। एक शिवसेना का कोटे का मंत्री होगा कैबिनेट दर्जे का, तो दूसरा एनसीपी का कोटे का कैबिनेट दर्जे का मंत्री यहाँ पर शपथ लेगा। जी, और विनोद ये भी कहें, क्योंकि बीजेपी तो शुरुआत से ही चाहती थी कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो। जब भी महाराष्ट्र में कुछ भी घटित होता है तो बीजेपी हमेशा कहती है कि सीबीआई जांच हो। अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है। अब कहें कि इनडायरेक्टली गेंद सेंटर गवर्नमेंट के हाथ आ गई है। अब एक दूसरा समीकरण भी यहां पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं कि हम तो ऐसे खुलासे होंगे, नए नए खुलासे होंगे, न जाने सरकार के किन किन मंत्रियों के नाम सामने आएंगे। जी, साफ है, आपको पता ही है सीबीआई किसके अंडर काम करती है। अब जांच सीबीआई के हाथ में चली गई है, तो खुलासे जरूर होंगे, लेकिन इन खुलासों का सरकार पर क्या असर होगा ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा। चंद्रकांत दादा पाटिल ने ये बात कही है कि अब तक एनआईए को क्या बयान दिया है सचिन वाजे ने, ये खुलकर सामने नहीं आया है। किसके किसके नाम आए हैं ये सामने नहीं आया है। इशारों में उन्होंने साफ कर दिया है कि अब सीबीआई अगला खुलासा वहां पर करेगी। आपने देखा ही होगा, इससे पहले भी महाराष्ट्र में सीबीआई आई थी और वो आई थी सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में, लेकिन अब तक सुशांत सिंह आत्महत्या मामले की क्लोजर रिपोर्ट भी फाइल नहीं कर चुकी है सीबीआई। लेकिन यह मामला बड़ा है, ये मामले में आरोप हुए हैं, 100 करोड़ के आरोप हुए हैं राज्य के गृह मंत्री पर, और जिस प्रकार से आरोप हुए हैं, कोर्ट ने जिस प्रकार से फैसला सुना है, सरकार मुश्किल में थी, आखिरकार नैतिकता की याद आ गई और इस्तीफा फिलहाल दे दिया है। अब देखना होगा इसमें आगे क्या क्या खुलासे होते हैं। जी, तो अपने दर्शकों को एक बार फिर यह पूरा घटनाक्रम बता दें कि आज जिस तरह से बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला आया, बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच करेगी, प्राथमिकी रिपोर्ट जो है वो कोर्ट को सौंपेगी। उसके ठीक 3 घंटे बाद अनिल देशमुख ने गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। अब 2 नाम सामने आ रहे हैं, दिलीप वालसे पाटिल और जयंत पाटिल। कौन होगा महाराष्ट्र का गृह मंत्री, यह सवाल लगातार बना हुआ है। लेकिन अब बात मुंबई के 100 करोड़ के वसूली कांड की एक बार फिर आपको दिखा देते हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर जाकर देशमुख ने इस्तीफा दिया है। इससे पहले आज ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई को वसूली कांड के जांच के आदेश दिए थे। आज सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने क्या कहा, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। सीबीआई करेगी वसूली कांड की जांच, गृह मंत्री अनिल देशमुख पर गिरी गाज। बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश, 15 दिन में सीबीआई दे प्राथमिक रिपोर्ट। जो उच्च न्यायालय है उन्होंने मुझे मेरी जो इंक्वायरी है, जो मेरे मैटर में जो इंक्वायरी है, सीबीआई को दी है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख मुश्किल में घिरते दिख रहे हैं। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने देशमुख पर मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की ओर से लगाए गए 100 करोड़ की वसूली के आरोपों की जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने सीबीआई से 15 दिनों में जांच कर प्राथमिक रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि देशमुख पर लगे सभी आरोपों की जांच सीबीआई करे। जांच के आधार पर सीबीआई डायरेक्टर निष्कर्ष निकाले। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि सीबीआई डायरेक्टर ये तय करें कि मामले में एफआईआर होनी चाहिए या नहीं। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि चूंकि अनिल देशमुख गृह मंत्री हैं, ऐसे में पुलिस की ओर से निष्पक्ष जांच मुश्किल है। कोर्ट ने यह फैसला डॉक्टर जयश्री पाटिल की याचिका पर सुनाया है।
जो उच्च न्यायालय है उन्होंने मुझे मेरी जो इंक्वायरी है, जो मेरे मैटर में जो इंक्वायरी है सीबीआई को दी है। विद इन 15 डेज सीबीआई ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी है डायरेक्टर ने, और मुझे बुलाना है। मुझे ये कहना है, अनिल देशमुख, अगर तुम होम मिनिस्टर हो, अगर तुम्हारे अंडर ये महाराष्ट्र के स्टेट पुलिस है, तो आप ये इंक्वायरी प्रॉपर नहीं करने देंगे। ऐसा कोर्ट का व्यू था, और कोर्ट ने इसीलिए इसमें सीबीआई को कहा है डायरेक्टली कि आप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करें और इसमें मुझे बुलाए। और मुझे ये भी कहना है कि अगर अनिल देशमुख आप पावरफुल मराठा लीडर हो, और शरद पवार जो कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के लीडर है, उनका आपको ब्लेसिंग है, फिर भी आप कानून से ज़्यादा नहीं हो, आप संविधान से ज़्यादा नहीं हो। बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद प्रदेश में सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने उद्धव सरकार पर करारा हमला बोला है। बहुत गंभीर इस प्रकार का इंडाइटमेंट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इस प्रकार का निर्णय है। दरअसल मुंबई के पुलिस कमिश्नर पद से ट्रांसफर के बाद परमबीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक पत्र लिखकर गृह मंत्री अनिल देशमुख पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। परमबीर सिंह का आरोप है कि देशमुख ने मुंबई पुलिस के क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के पूर्व एपीआई सचिन वाजे को 100 करोड़ रुपए वसूली का टारगेट दिया था। हालांकि देशमुख ने परमबीर सिंह के तमाम आरोपों से इनकार किया था। बता दें कि एंटीलिया के बाहर विस्फोटक से भरी गाड़ी रखने और इसके बाद मनसुख हिरेन की हत्या के आरोप में पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाजे फिलहाल एनआईए की गिरफ्त में हैं। वाजे की गिरफ्तारी के बाद से इस पूरे मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इसी दौरान परमबीर सिंह का भी ट्रांसफर कर दिया गया था, जिसके बाद गृह मंत्री अनिल देशमुख पर आरोपों की झड़ी लगाते हुए परमबीर सिंह ने सीएम उद्धव को चिट्ठी लिखी थी। तब से महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल मचा हुआ है। मुंबई से इंद्रजीत सिंह और विनोद जगदाले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।